दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। गांव के एकदम कोने पर हमेशा अंधेरे में डूबा हुआ एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी सूंड उम्र के साथ टेढ़ी मेढ़ी और उभरी हुई, जैसे आसमान को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसकी जड़ें अजगर जैसी मोटी सूखी धरती पर सांप की तरह फैली हुई थीं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थीं। गांव वाले उस पेड़ के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे। वे कहते थे कि यह बहुत पुराना है, समय से भी पुराना। कुछ लोग कहते थे कि यह देवता है, एक भला चाहने वाला रक्षक। दूसरों का दावा था कि यह किसी अंधेरी बुरी चीज का निवास स्थान है। वे सब सही थे। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता था, पूरे गांव में लंबी भयानक परछाइयां पड़ती थीं। बरगद के पेड़ के चारों ओर हवा तेज होने लगती थी। यह पत्तों से सरसराहट करता हुआ एक ऐसी भाषा में रहस्य फुसफुसाता था जिसे केवल पेड़ ही समझता था। कभी कभी गांव वाले हवा के विलाप के साथ एक और आवाज सुनते थे, एक औरत की आवाज, गहरे अकथनीय दुख से भरी हुई। यह एक ऐसी आवाज थी जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती थी। एक ऐसी आवाज जिसने उन्हें जल्दी से घर जाने और अपने दरवाजे बंद करने पर मजबूर कर दिया। ये सुलोचना की आवाज थी, बरगद के पेड़ की चुड़ैल की। सुलोचना हमेशा से अंधेरे की प्राणी नहीं थी। वह कभी एक जवान औरत थी जो जीवन और प्यार से भरी हुई थी, लेकिन लगता है कि किस्मत को उसके लिए कुछ और ही मंजूर था। उसके पति, एक किसान, अचानक बीमारी की चपेट में आ गए। गांव का वैद्य उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। दुखी होकर सुलोचना बेतरतीब भटकती रही और बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई। ये वहां था, उसकी फैली हुई शाखाओं के नीचे, जहां उसने अपने खोए हुए प्यार के लिए आंसू बहाए थे। उसके आंसुओं ने पहले से ही शक्तिशाली जड़ों को सींचा था। उस रात वास्तव में क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता था। पर जब सुबह हुई तो सुलोचना चली गई थी। गांव वालों ने उसकी बहुत तलाश की, पर वह कभी नहीं मिली। कुछ ने कहा कि उसने नदी में डूबकर जान दे दी। दूसरों ने फुसफुसाते हुए कहा कि बरगद के पेड़ ने उसे दावा कर लिया है। वे सही थे। सुलोचना के दुख, उसकी निराशा ने बरगद के पेड़ की ओर किसी अंधेरी और शक्तिशाली चीज को आकर्षित किया था। इसने उसे एक विकृत प्रकार की सांत्वना दी थी, अपने प्यारे गांव के करीब रहने का एक तरीका। इसने उसे एक ताकतवर आत्मा, एक चुड़ैल में बदल दिया था, जो हमेशा के लिए पेड़ से बंधी हुई थी। बरगद का पेड़, जो कभी ताकत और सहनशीलता का प्रतीक था, आतंक का स्रोत बन गया। गांव वाले सुलोचना के कहर के डर से जीते थे। जानवर लापता हो गए, फसलें मुरझा गईं और मर गईं। बच्चे रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे और हमेशा हवा में वह शोकातुर विलाप होता था जो उन पर लगे श्राप की याद दिलाता था। किसी ने भी डायन का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। कोई नहीं, यानी अर्जुन को छोड़कर। अर्जुन एक जवान आदमी था जो गांव में नया आया था। उसने केवल डायन और उसके श्राप के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी। उसने कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। ये तो बस बच्चों को डराने वाली पुरानी कहानियां हैं। डायन जैसी कोई चीज नहीं होती। उसका संशयवाद क्रोध में बदल गया जब उसने ग्रामीणों की आंखों में डर देखा, जिस तरह से वे शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। उसने चुड़ैल का सामना करने, गांव पर से उसकी पकड़ तोड़ने का फैसला किया। अर्जुन, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। खतरे असली हैं। हमने बहुत दुहक देखे हैं। लेकिन अर्जुन दृढ़ था। अपने होठों पर बस एक लालटेन और प्रार्थना के साथ अर्जुन बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसके चारों ओर हवा गरज उठी। उसके बालों और कपड़ों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसे वापस धकेलना चाहती हो। वह अब सुलोचना की आवाज सुन सकता था, पहले से कहीं ज्यादा करीब, हड्डी कंपाने वाले गुस्से से भरी हुई। पेड़ से परछाइयां उस तक पहुंचती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे पंजे पकड़ रहे हों। पर अर्जुन अपनी जगह पर डटा रहा। उसने अपनी लालटेन ऊंची उठाई। उसकी टिमटिमाती रोशनी मुश्किल से दमनकारी अंधेरे में प्रवेश कर रही थी और चुड़ैल को आवाज दी। सुलोचना, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। मुझे तुम्हारा दर्द पता है। हवा अचानक थमसी गई। हवा अचानक भीषण ठंड से भर गई और फिर बरगद के पेड़ के बीचों बीच से सुलोचना निकली। उसकी आंखें एक भयानक हरी रोशनी से चमक रही थीं। उसके लंबे काले बाल उसके चारों ओर जीवित सांपों की तरह लहरा रहे थे। वह अर्जुन की ओर बढ़ी। उसकी आवाज एक कर्कश गरज थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा विरोध करने की लड़के? मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई?
उस क्षण अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने अपने जीवन को चमकते देखा, लेकिन उसने सुलोचना की आंखों में कुछ और भी देखा, उदासी, लालसा। उसे वह मंत्र याद आया जो गांव के मुखिया ने उसे फुसफुसाया था, सुरक्षा का मंत्र, आत्मा को शांत करने का मंत्र। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्राचीन शब्दों का जाप करने लगा। उनके चारों ओर की हवा चटकने और फूटने लगी, परछाइयां राइत और विकृत हो गईं। सुलोचना चिल्लाई, गुस्से और पीड़ा से भरी एक आवाज, और फिर एक बहरा कर देने वाली दरार के साथ बरगद के पेड़ की एक शाखा टूट गई, जो अर्जुन और डायन के बीच गिर गई। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं तो सुलोचना चली गई थी। वह जमीन पर पड़ा था, उसकी लालटेन बुझी हुई थी, हवा उसके चारों ओर चल रही थी। वह लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और भाग गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन ठोकर खाते हुए गांव वापस आया, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन जीवित। उसने गांव वालों को बताया कि क्या हुआ था, कैसे उसने चुड़ैल का सामना किया और बच गया। पहले तो उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर एक एक करके वे हलचल करने लगे। इतने लंबे समय से उन्हें बंदी बनाकर रखने वाला डर दूर होता जा रहा था। वे इसे महसूस कर सकते थे। गांव पर से डायन की पकड़ कमजोर पड़ गई थी। अगली सुबह उन्होंने विशाल बरगद के पेड़ को, जो कभी आतंक का प्रतीक था, बिजली गिरने से टूटा हुआ पाया। उसका विशाल तना 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। उसकी शाखाएं टूटी हड्डियों की तरह बिखरी हुई थी। मैंने उसका सामना किया और मैं बच गया। गांव में खुशी छा गई। श्राप उठ गया था। सुलोचना चली गई थी, लेकिन डायन की याद और उस जवान आदमी की जिसने उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत की थी, उनकी कहानियों में जीवित रहेगी। टिमटिमाते तेल के लैंप के आसपास फुसफुसाते हुए पीढ़ी से पीढ़ी तक चली आ रही है। और कभी कभी जब हवा बिल्कुल ठीक होती थी, अगर वे बहुत ध्यान से सुनते थे, तो वे अभी भी इसे सुन सकते थे।